आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? बता। वो कासिम भाई जो मचमच कर रहा था ना गन सप्लाई करने के लिए, वो आज मान गया। बेटा मानता कैसे नहीं, उसे भी पता है कि अब बंटी इरंगलपुर का नया बाप है। पर भाई उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन गायटोंडे भाव के अंडर किया था। ये गायटोंडे भाऊ क्या है? गणेश नाम था उसका और मैंने उसे मार दिया। और अगर तुझे भी उसकी इतनी ही याद आ रही है तो मैं तुझे भी उसके पास पहुंचा सकता हूँ। सॉरी भाई, गलती हो गई। ज़्यादा जबान चलाने लगा है। चल अब जल्दी से गाड़ी निकाल और गन डीलर के पास चल। हाँ भाई चलो। अरे बंटी, तूने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं पहुँचा देता सारी गन्स तेरे अड्डे पर। सच बताओ तो मुझे भी तेरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद आया हूँ गन्स लेने। सुन बंटी, जितनी गाली देनी है दे दे, पर भरोसे की बात मत कर यार। और मैं तुझे सिर्फ गायतोंडे भाव की वजह से गन सप्लाई कर रहा हूँ। चल ये सब छोड़ और काम की बात कर। ये पकड़। मैंने तुझसे सिर्फ एक गन नहीं मांगा था। पूरी बात सुन ले, ये गन अपने साथ लेकर जा। कल शाम को जब मेरे बंदे तेरे पास गन्स लेकर आएंगे, तू उन्हें ये गन दिखा देना, वो समझ जाएंगे और तुझे सारी गन्स दे देंगे। अच्छा ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। हाँ आराम से जा, पर पहले पैसे तो दे दे। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? तुझे लगता है मैं पैसे दूंगा? अगर तुझे गन चाहिए तो तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। बेटा जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गद्दारी कर सकता हूँ तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं करूँगा क्या? साले बंटी हरामखोर, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तूने क्या बोला था कि तू मुझे गन सप्लाई सिर्फ गणेश की वजह से कर रहा है? तो ठीक है, मैं तुझे अब भी उसके पास भेज रहा हूँ, तू उससे ही पैसे ले लेना। देखना बंटी, जब तेरी मौत तेरे सामने खड़ी होगी ना तो तू अपनी जिंदगी के लिए बहुत गिड़गिड़ाएगा। पूरे रैंगलपुर में अब ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मार सके। चल अब तुझे मरना होगा, बाय। अरे सुलेमान भाई, आप यहाँ? क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ बंटी, सब ठीक है। वो बस मैं एक छोटे से काम के लिए तेरे पास आया था। बोलो ना भाई, क्या काम है? मेरे पास एक छोकरा है जो तेरे लिए काम करना चाहता है। अरे भाई, अखे रैंगलपुर में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे लिए काम करना चाहते हैं, पर आपको पता है ना इस काम में रोज़ जान की बाजी लगानी पड़ती है। हाँ बंटी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो तेरे काम का बंदा है। अच्छा ठीक है भाई, आप हो तो बंदा काम का ही होगा। एक काम करो, उसे कल यहाँ लेके आओ, मैं उसे काम सिखा दूंगा। ठीक है बंटी, चल अब मैं चलता हूँ। अरे सुलेमान भाई, कहाँ है आपका छोकरा? हाँ रुक, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। गणेश, जल्दी से यहाँ आ। गणेश, तुझे तो मैंने मार दिया था ना। बेटा आजा, मैं तुझे फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। क्या बात है सल्लू, सब ठीक तो है ना? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ ठीक नहीं है भाई, उसने धोखा दे दिया। अरे सल्लू, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि तू ये सब प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। अब मिल गया ना धोखा।
भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंटी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ बंटी को? भाई बंटी ने गायतोंडे भाव के साथ गद्दारी की और उन्हें धोखे से मार दिया। क्या बात कर रहा है सल्लू? बंटी ने सच में ऐसा किया क्या? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। पर बंटी ऐसा क्यों करेगा? गणेश तो उसका बेस्ट फ्रेंड था ना। वही तो नहीं समझ रहा भाई मेरे को भी। एक काम कर सल्लू, तू अभी घर जा, मैं बंटी से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है भाई। अब ये कॉल कौन कर रहा है? हेलो। मच कर रहा था ना गन सप्लाई करने के लिए, वो आज मान गया। बेटा मानता कैसे नहीं, उसे भी पता है कि अब बंटी इरेंगलपुर का नया बाप है। पर भाई उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन गायतोंडे भाव के अंडर किया था। ये गायतोंडे भाऊ क्या है? गणेश नाम था उसका और मैंने उसे मार दिया। और अगर तुझे भी उसकी इतनी ही याद आ रही है तो मैं तुझे भी उसके पास पहुंचा सकता हूँ। सॉरी भाई, गलती हो गई। ज़्यादा जबान चलाने लगा है। चल अब जल्दी से गाड़ी निकाल और गन डीलर के पास चल। हाँ भाई चलो। अरे बंटी, तूने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं पहुँचा देता सारी गन्स तेरे अड्डे पर। सच बताऊँ तो मुझे भी तेरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद आया हूँ गन्स लेने। सुन बंटी, जितनी गाली देनी है दे दे, पर भरोसे की बात मत कर यार। और मैं तुझे सिर्फ गायतोंडे भाव की वजह से गन सप्लाई कर रहा हूँ। चल ये सब छोड़ और काम की बात कर। ये पकड़। मैंने तुझसे सिर्फ एक गन नहीं मांगा था। पूरी बात सुन ले, ये गन अपने साथ लेकर जा। कल शाम को जब मेरे बंदे तेरे पास गन्स लेकर आएंगे, तू उन्हें ये गन दिखा देना, वो समझ जाएंगे और तुझे सारी गन्स दे देंगे। अच्छा ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। हाँ आराम से जा, पर पहले पैसे तो दे दे। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? तुझे लगता है मैं पैसे दूंगा? अगर तुझे गन चाहिए तो तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। बेटा जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गद्दारी कर सकता हूँ तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं करूँगा क्या? साले बंटी हरामखोर, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तूने क्या बोला था कि तू मुझे गन सप्लाई सिर्फ गणेश की वजह से कर रहा है? तो ठीक है, मैं तुझे अब भी उसके पास भेज रहा हूँ, तू उससे ही पैसे ले लेना। देखना बंटी, जब तेरी मौत तेरे सामने खड़ी होगी ना तो तू अपनी जिंदगी के लिए बहुत गिड़गिड़ाएगा। पूरे रेंगलपुर में अब ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मार सके। चल अब तुझे मरना होगा, बाय। अरे सुलेमान भाई, आप यहाँ? क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ बंटी, सब ठीक है। वो बस मैं एक छोटे से काम के लिए तेरे पास आया था। बोलो ना भाई, क्या काम है? मेरे पास एक छोकरा है जो तेरे लिए काम करना चाहता है। अरे भाई, अखे रेंगलपुर में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे लिए काम करना चाहते हैं, पर आपको पता है ना इस काम में रोज़ जान की बाजी लगानी पड़ती है। हाँ बंटी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो तेरे काम का बंदा है। अच्छा ठीक है भाई, आप इतना कह रहे हो तो बंदा काम का ही होगा। एक काम करो, उसे कल यहाँ लेके आओ, मैं उसे काम सिखा दूंगा। ठीक है बंटी, चल अब मैं चलता हूँ। अरे सुलेमान भाई, कहाँ है आपका छोकरा? हाँ रुक, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। गणेश, जल्दी से यहाँ आ।
गणेश तुझे तो मैंने मार दिया था ना। बेटा आजा, मैं तुझे फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। क्या बात है सल्लू, सब ठीक तो है ना? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ ठीक नहीं है भाई, उसने धोखा दे दिया। अरे सल्लू, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि तू ये सब प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। अब मिल गया ना धोखा। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंटी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ बंटी को? भाई बंटी ने गायतोंडे भाव के साथ गद्दारी की और उन्हें धोखे से मार दिया। क्या बात कर रहा है सल्लू? बंटी ने सच में ऐसा किया क्या? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। पर बंटी ऐसा क्यों करेगा? गणेश तो उसका बेस्ट फ्रेंड था ना। वही तो नहीं समझ रहा भाई मेरे को भी। एक काम कर सल्लू, तू अभी घर जा, मैं बंटी से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है भाई। अब ये कॉल कौन कर रहा है? हेलो, कौन? हेलो सुलेमान भाई, मैं गणेश बोल रहा हूँ। अरे गणेश, तू जिंदा है? सल्लू ने मुझे अभी बताया कि बंटी ने तेरे साथ गद्दारी की। भाई मैं अभी आपको कॉल पे कुछ नहीं बता सकता, आप जल्दी से बूट कैंप की मेन बिल्डिंग पे आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है गणेश, मैं अभी आता हूँ। गणेश, मैं आ गया। अब बता मेरे को, ये सब क्या चल रहा है? क्या बताओ सुलेमान भाई, मैं कभी नहीं सोच सकता कि बंटी पावर पाने के लिए मेरे साथ गद्दारी करेगा। क्या किया उसने? मुझे सब अच्छे से बता। जब मैं माँ पापा से मिलकर हमारे अड्डे पर वापस आया। गायतोंडे भाऊ, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। क्या बात है, बता। भाई बंटी और ईसा ने आपको मिलकर मारने का प्लान बनाया है। पर ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? तू भी तो ईसा के लिए काम करता है ना। मैं उनके लिए काम नहीं करना चाहता था, पर मेरी घर की मजबूरी की वजह से मुझे उनके लिए काम करना पड़ा। मैं तेरा भरोसा कैसे कर लूँ कि तू सच बोल रहा है? भाई जब आपने कांचा को मारा ना, तब से मैं आपका फ़ैन हो गया। फिर मैं आपके स्टाइल को कॉपी करने लगा, आपकी आवाज़ में बोलना भी सीख गया। उसके बाद मैंने लिविक जाके प्लास्टिक सर्जरी की। जरा अपना मास्क हटा तो। ये देखो भाई। बाप रे, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। हाँ भाई, इसीलिए मैं आपको बोलने आया कि आप यहाँ से चले जाओ। आपकी जगह मैं बंटी के साथ चला जाऊँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब भी जाके उन दोनों को ठोक दूंगा। नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि आप उन दोनों को इतनी आसान मौत दो, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि आपका दोस्त पावर के लिए इतनी हद तक गिर सकता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। भाई मर कौन रहा है, मैं तो आपके लिए शहीद हो रहा हूँ। पर भाई। पर वीर कुछ नहीं भाई, अब जल्दी से कपड़े एक्सचेंज करो और आप कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे भाई रुलाओगे क्या? चलो आप जाओ यहाँ से, बंटी किसी वक्त आता होगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। गणेश, वो तेरे लिए एक फरिश्ता बन के आया था। हाँ भाई, अब उससे किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना है। तो फिर क्या प्लान है, बता। आप बंटी के पास जाओ और उसे भरोसा दिलाओ कि आपके नज़र में एक बंदा के काम आएगा। वो बंदा तू होगा, है ना? बिल्कुल सही। उसके बाद बंटी का चैप्टर क्लोज। तो फिर चल, काम शुरू करते हैं। हाँ भाई चलो। साले बहुत बड़ा गेम खेला रे तूने मेरे साथ, पर अब तू नहीं बचने वाला। राजा ठोक दे इन दोनों को यहीं के यहीं। मैं तेरे जैसा गद्दार नहीं हूँ। मैंने गायतोंडे भाव का नमक खाया है और मैं सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ। गणेश माफ कर दे भाई मुझे, मैं पावर के पीछे अंधा हो गया था। बेटा, पायरो ने तुझे पार्ट 3 में हीरो भी बनाया था, पर जनता को ये मंजूर नहीं था। उनको भी पता था कि उनका असली हीरो कौन है, इसलिए तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे आना पड़ा। भाई आई एम सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तूने पार्ट 3 में क्या बोला था? अभी शर्मा के कोई फायदा नहीं,
ऊपर जाके आराम से शर्माना है ना, तो सुन, यहाँ माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर जाके आराम से माफ़ी मांगना। बाय।